हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, संविधान वह मूल विधि है जिसमें राज्य की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सरकार की संरचना तथा शक्तियों का विवरण होता है। यानी कि संविधान वह मूल विधि है जिसमें राज्य की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सरकार की संरचना तथा शक्तियों का विवरण होता है। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। दूसरा है कि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी क्या है। प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है और सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए तथा जनता की इच्छा से चलती है। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति जो है जनता के हाथों में होती है और सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए तथा जनता की इच्छा से चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्या है। मौलिक अधिकार क्या है मेरे साथियों? इसका आंसर देंगे, मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनकी रक्षा न्यायालय करता है। ये अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है वह मूलभूत अधिकार है जो संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किया जाता है, जिनकी रक्षा न्यायालय भी करती है। ये अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विधायिका किसे कहते हैं? इसका आंसर देंगे, विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है, संशोधन करती है और देश के बजट को पारित करती है। विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है, संशोधन करती है और देश के बजट को पारित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका क्या है? इसका आंसर देंगे, आप लोग लिखेंगे, न्यायपालिका देश की वह संस्था है जो कानूनों की व्याख्या करती है, न्याय प्रदान करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यानी कि न्यायपालिका देश की वह संस्था है जो कानूनों की व्याख्या करती है, न्याय प्रदान करती है और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संघवाद क्या है। संघवाद क्या है? संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है। संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पंचायती राज क्या है। पंचायती राज क्या है? देखिए, पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं। पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है मेरे साथियों? धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसमें राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता। यानी कि धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसमें राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? यह वह व्यवस्था है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार और कर्तव्यों में अंतर लिखिए। कहते हैं अधिकार और कर्तव्य में अंतर लिखिए। तो देखिए, अधिकार राज्य द्वारा दिए गए वे विशेषाधिकार है जिनमें व्यक्ति स्वतंत्रता और सुरक्षा पाता है
अधिकार राज्य द्वारा दिए गए वे विशेषाधिकार है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता और सुरक्षा पाता है। पर कर्तव्य वे जिम्मेवारियां हैं जिन्हें नागरिकों को देश और समाज के प्रति निभाना चाहिए। कहते हैं अधिकार राज्य द्वारा, अधिकार जो है ये राज्य द्वारा, अधिकार राज्य द्वारा दिए गए वे विशेषाधिकार है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता और सुरक्षा पाता है, जबकि कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नागरिकों को देश और समाज के प्रति निभाना चाहिए। तो मेरे साथी इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन और बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।